साहिब आत्म ज्ञान समझ आने के बाद फिर और कुछ समझ नहीं आता, बस आत्म चिंतन और सब झूठ। बहुत बढ़िया। यही परम सत्य है, यही अटल सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं, सब झूठ है। ये जूस है भाई, कुछ और मत समझ लेना, नहीं तो विरोधी ये फोटो लगा देंगे। देखो नितिन दास वाइन पीता है, बियर पीता है। पिछली बार पता नहीं कहां से विमल जर्दे की फोटो विमल जर्दे की फोटो मेरे पास रख दी, कहते देखो, और हाथ में मेरे चंदन था, मैं पहले हाथ में चंदन लेके टीका लगाता था। तो कहते देखो तंबाकू मल रहा है। और विमल जर्दा साथ में रख दी फोटो एडिट करके। बड़े गजब के मजेदार बंदे हैं। अच्छी बात है, इन्हीं लोगों की वजह से आज इतना ज्ञान प्रचार प्रसार फैल रहा है। उस विमल के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी कि ये कौन है यार विमल। विमल गुटखा लेके साथ में सत्संग करता है। ऐसे लोगों का भला होता है। अब ये स्क्रीनशॉट शायद कल तक आ जाएगा, लाइव सेशन में शराब पीते हुए नितिन दास। उसके बाद कम से कम 1000, 2000, 5000 लोग सर्च करेंगे, यार ये कौन बाबा है लाइव में दारू पीता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो भला करते हैं, विरोधी 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 होकर भी जीवों का भला करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही बोला गया है कि निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। ऐसे लोगों ने पता नहीं कितने लोगों का भला कर दिया है। वो सोचते थे कि मैं नितिन दास की बुराई कर रहा हूँ, नितिन दास की बुराई करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और भीड़ बढ़ गई, और भी भीड़ बढ़ गई। हजारों लोग और जुड़ गए विमल जर्दा देख के, क्योंकि विमल वैसे ही इतना मशहूर था। 3 एक्टर उसकी मशहूरी कर रहे थे, एक बाबा भी जोड़ दिया मशहूरी करने के लिए। एक की कमी थी, उसको भी लगा दिया विमल जर्दे की मशहूरी करने के लिए, एडवर्टाइज के लिए। तो जितने विमल खाने वाले थे सारे ढूंढने लगे, यार ये नया ब्रांड एम्बेसडर कौन आ गया। ये तो कभी देखा ही नहीं था। तो जितने विमल वाले थे सबने वीडियो देखना शुरू किया और विमल जर्दे को छोड़ दिया। जर्दा छोड़ के सत्संग सुनने लग गए। तो ऐसे भी भला होता है। विनय कुमार भी गुरु के पास नहीं गया, सत्संग नहीं सुना, बिना सत्संग सुने नाम दीक्षा ले ली है इसने, बिना ज्ञान समझे नाम दीक्षा ले ली इसने, इसको पहले से ही ज्ञान कहाँ से आ गया। तो उन लोगों को भी मैं समझा दूं भाई कि अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी तरह कान खोल के सुन लो। 2010 तक मैं जिस पंथ में था वो आपको भी पता है, मैंने 100 नंबर की वीडियो में बता रखा है। जिस पंथ में मैं था उसमें मुझे कबीर सागर की, जो कबीर सागर है उसके ज्ञान से मैं उस पंथ में आया था, क्योंकि उन लोगों ने भी वो ग्रंथ छापा हुआ था। मुझे किसी के सत्संग की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जब गुरु धारण करने का विचार बनाया था भाई, तब मैंने किसी के सत्संग सुने ही नहीं थे। मैंने केवल कबीर सागर, जिसको अनुराग सागर कहते हैं, कबीर सागर में अनुराग सागर का पार्ट है, मैंने केवल अनुराग सागर पढ़ी थी। और उसी से मंथन कर करके इतना ज्ञान समझ में आ गया कि पता लग गया था कि अब गुरु धारण करना है। और हम गुरु धारण करने चले गए। वहां पर भी बिना सत्संग सुने गया था मैं गुरु धारण करने भाई, समझे। वो बात अलग है कि बचपन से हम टीवियों में सत्संग सुनते ही आ रहे हैं, वो चीज़ अलग है। इसी प्रकार मैं जब गया था अपने मदन साहिब के पंथ में,
तब भी मैंने अपने गुरुजी का कोई सत्संग नहीं सुना था। फिर समझ लो, मैंने बताया है कि एक धोबी था, प्रेस करता था कपड़े, उसके साथ शतरंज खेलता था मैं, याद होगा। तो वहां पर जो हमारी बात चली और 2 अक्षर की बात चली, क्योंकि 2 अक्षर का भेद बताए सोई गुरु पूरा कहा, ये मैंने पहले ही वाणी सुन रखी थी। और जब ये मैंने वाणी सुनी थी, एक धोबी था, प्रेस करता था कपड़े, उसके साथ शतरंज खेलता था मैं, याद होगा। तो वहां पर जो हमारी बात चली और 2 अक्षर की बात चली, क्योंकि 2 अक्षर का भेद बताए सोई गुरु पूरा कहा, ये मैंने पहले ही वाणी सुन रखी थी। और जब ये मैंने वाणी सुनी थी, तब मैंने हाथ जोड़कर यही बोला था कि मालिक ये भेद चाहिए बस। तो वो भेद मदन साहिब के ग्रंथ में है, लेकिन वो पढ़ने लिखने वाला भेद नहीं है कि पढ़ लिया और भेदी हो गए, बिल्कुल नहीं। वो तो एक संकेत मात्र है। तो उसका भेद परमात्मा ही देता है, जो अनुभव भेद है वो परमात्मा ही देता है। लेकिन कोई कहे कि मैं किसी का सत्संग सुन के गया था नाम दीक्षा लेने, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी जानकारी आप चंडीगढ़ वाले जो हमारे विरोधी हैं, शुंभ निशुंभ कहता हूं मैं उनको प्यार से, वो 2 राक्षस थे ना, शुंभ और निशुंभ, दोनों भाई, तो मैं उनको प्यार से शुंभ निशुंभ कहता हूं, क्योंकि उनके काम भी यही हैं। राजनीति वाले, राजनीति करते हैं वो लोग। राम सिमर पर सारा खोलेंगे। मैंने बोला ना कि नितिन दास के पास हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है। लेकिन नितिन दास वक्त आने पे सब बताता है, ऐसे नहीं बताता। वक्त आने दो, और वक्त अब आ ही चुका है, बस कुछ दिनों की बात है। इसको खोल दिया जाएगा अच्छे से कि नितिन दास के आश्रम में 3 संत खड़े होके क्यों उसको गालियां दे रहे हैं। बताएंगे ना क्यों गालियां दे रहे हैं, एक एक चीज बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये परख करनी है कि कौन यहाँ राजनीति करने आना चाहता है और कौन यहाँ पर ज्ञान लेने आना चाहता है। ये हमारा फर्ज है कि हमारे पंथ में कौन आ रहा है उसकी जानकारी ली जाए। और ये जितनी भी वीडियोस हमारे खिलाफ आती हैं, ये सब एक परीक्षा है, परीक्षा। कोई ये ना सोचे कि बिना परीक्षा के नितिन दास बैठा है यहाँ पे। कबीर साहब का चेला है नितिन दास। कबीर साहब तो ऐसे थे कि 64 लाख चेले। भाई नितिन दास की लीला परंपार है। जल्दी समझ में नहीं आती, लीला भी करनी पड़ती है भाई। लीला नहीं करेंगे तो कैसे परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षा, बिना परीक्षा के गुरु कैसे नंबर देगा तुम्हें, कैसे जान पाएगा गुरु कि कौन कितना विवेकी है, कौन कितना कच्चा घड़ा है, कैसे जानेगा भाई। कबीर साहब जानी जान थे, तब भी राजा पीपा को 12 साल तक परखते रहे, जानी जान थे वो। गुरु परीक्षा लेता है, लेकिन चेले में इतनी अकल नहीं होती कि वो ये समझ सके कि गुरु परीक्षा कब ले रहा है। इतनी अकल चेले में नहीं होती है, भूल जाओ। गुरु बहुत परीक्षाएं लेते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है गुरु कैसी कैसी परीक्षाएं लेते हैं। एक बार क्या हुआ, एक चेला था, एक गुरु के आश्रम में गया। अब गुरु जैसा सत्संग करता था कि सहज रहो, सहज रहो, विचारों को आने मत दो, विचारों से दूर हो जाओ, विचार ही काल हैं, एकाग्रता को बढ़ाओ, संसार को असत्य मानो, संसार में कौन क्या कर रहा है जाने दो, तुम अपने से मतलब रखो, वरना तुम विचलित हो जाओगे, तुम्हारा मन भटक जाएगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, खाना पीना दुश्वार हो जाएगा अगर लोगों की चिंता करोगे तो। ऐसे सत्संग करते थे वो। अब आया एक चेला, 1-2 दिन उसने सुना सत्संग, वो भी सत्संग करने लग गया, वो भी बताने लग गया लोगों को, एकाग्र रहो, किसी की चिंता मत करो, जो करेगा सो भरेगा, तुमने क्या लेना है, तुम अपने आप में ध्यान रखो, तुम अपनी आत्मा में रहो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, दूसरों की चिंता छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है छोड़ दो। गुरु ने देखा कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, जुम्मा 4 दिन, अभी 2 दिन हुए इसको आए, भक्ति करने की जगह ये तो प्रवचन करने लग गया। और लोग उसके प्रवचन से आकर्षित भी होने लगे।
उसको ये सोचने लगे कि यार ये तो बड़ा बड़ा तगड़ा ज्ञानी है, 2 दिन में आके इसने गुरु के पद जितना ज्ञान अर्जित कर लिया। गुरु जी तो ये सुनाते थे, क्योंकि वो वहां पहुंचे हुए हैं, ये भी वहां पहुंच गया, ये भी पहुंचा हुआ गुरु बन गया। जैसे हमारे पंथ में लोग आए, जैसे जैसे मैंने सत्संग किया, जो जो मैंने बताया डिट्टो कॉपी वही बोलने लग गए, अपने चैनल बना के बैठ गए, डिट्टो कॉपी। निकल गए कि नहीं निकल गए? पंथ में से कच्चे घड़े ऐसे फूट फूट के निकलते हैं। अब उस गुरु ने देखा कि यार ये चेला तो गड़बड़ कर रहा है, इसको भक्ति करनी चाहिए थी, इसको वो चीज प्राप्त करनी चाहिए थी, उसके बाद ये अपने अनुभव से बोलता, तब तो समझ में आता। लेकिन ये तो नकल मार रहा है, इसके तो बर्तन बिक जाएंगे, यानी हालत खराब हो जाएगी इसकी। तो गुरु ने क्या सोचा कि अब इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। भाई ये बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया है, अंदर से क्या है इसको बताना पड़ेगा, इसी को बताना पड़ेगा कि तू अंदर से क्या है। क्योंकि वो भी बड़ी बड़ी बातें करके समझने लग गया, सोचने लग गया कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया। अब उसकी आंखें खोलनी थी, क्योंकि परीक्षा लेने से शिष्य का ही भला होता है। जो उसकी कमियां होती हैं गुरु उसको ठीक करता है। आपके जो टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो नंबर मिलते हैं उससे टीचर को पता लगता है। पहले क्लास टेस्ट होता है ना बच्चों का, क्लास टेस्ट में जो नंबर मिलते हैं उससे टीचर को पता लग जाता है कौन बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, फिर उसके ऊपर उतना ही जोर लगा देता है पढ़ाने में। तो उस गुरु ने क्या किया, अपनी ही एक शिष्या को संदेशा भिजवा दिया। क्या संदेशा भिजवाया कि तेरे गांव के पास जो छोटी सी नदी है, जो केवल कंधे कंधे तक होती है, ज्यादा गहरी नहीं है, उसको हम यानी मैं और चेला मेरा हम पैदल पार करेंगे। वहां जाकर तू कोने में बैठ जाना नदी के किनारे और निवस्त्र होके बैठ जाना, कपड़े खोल देना सारे। बड़ी तगड़ी परीक्षा ली। अब गुरु और चेला वहां पहुंचे, वहां बैठी हुई थी, गुरु जी का हुक्म था, बैठना पड़ा। अब उसको समझा रखा था सारा क्या बोलना है। तो वो गुरु जी से बोली कि महात्मा जी मुझे नदी पार करवा दो, बहुत जरूरी काम है, मैंने जाना है, मैं यहाँ बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ, मेरे कपड़े भी सारे जंगल में खो गए हैं, गिर गए हैं, जो भी बनाया बहाना उसने। अब गुरु ने क्या किया, गुरु ने बोला बेटा तू मेरे कंधे पे, पीछे से कंधे पे बैठ जा, लटक जा, मैं ये नदी पार करवा देता हूं। अब वो पीछे लटक गई कंधे पे, जैसे बच्चों को पीछे पीठ पे क्या बोलते हैं उसको, आगे से तो गोदी लेते हैं, पीछे से लटका लिया उसको। अब वो गुरुजी ने उसको पार करवा दिया। 5 मिनट लगे, गुरु और चेला दोनों पार हो गए, उसको भी पार करा दिया, उसको छोड़ के चले गए अपना आश्रम पे वापस। अब चेले का बिहेवियर बिल्कुल बदलने लग गया। अब वो चेला जो गुरु के पैर दबाता था, गुरु की सेवा करता था, उनको भोजन खिलाता था, अब धीरे 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 रंग एकदम बदल गया। अब वो गुरु को हीन दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखने लग गया। अब वो सत्संग भी नहीं बोल पा रहा है सही से, अटक जा रहा है बीच बीच में। भक्ति तो वो वैसे ही नहीं करता था। बुरा हाल हो गया, कटा कटा रहने लग गया, बिल्कुल हालत खराब हो गई उसकी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, करते करते 5 महीने बीत गए। पूरा दुविधा में बेचारा। तो गुरुजी ने पूछा भाई क्या हो गया, क्या हो गया भगत भाई। अब वो मौका मिल गया उसको जहर निकालने का। कहता गुरुजी आप ऐसे ऐसी बातें करते थे, सत्संग में ऐसे ऐसे करते थे, आपने सत्संग में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली और आपने उस निवस्त्र नारी को अपने कंधों पे उठा लिया, पीठ पे क्या है गधेरे चढ़ा लिया गधेरे चढ़ा लिया। तो गुरुजी बोले बेटा मैंने तो 5 मिनट के लिए चढ़ाया था, तू उसको 5 महीने से चढ़ा के बैठा है, उतार दे। तू 5 महीने से उसको चढ़ा के बैठा है, मैंने तो 5 मिनट के लिए चढ़ाया था। और मैंने क्या सोच के चढ़ाया था कि ये दुनिया नाशवान है, ये हड्डी है, मांस है, चिथड़े हैं, लोथड़े हैं, खून है, पेशाब है, मल है, मूत्र है, ये मालिक का एक जीव का शरीर है, इसको उठा के 5 मिनट में नदी पार करवा दी। मैं तो 5 मिनट ही ढोया मैंने उसको, वो भी असत्य मान के, और तू 5 महीने से ढो रहा है उसको सत्य मान के।
डांगर है तू, डांगर। मूर्खानंद है तू। तो बात ये है, गुरु परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा में भी एक सबक होता है, तो यार तुम लगा के समझे। और जो गुरु परीक्षा नहीं लेते हैं वो गुरु होते ही नहीं है। वो तो माल इकट्ठा करने आया है तुम्हारा, मीठी मीठी बातें करेगा, मीठी मीठी लोरी सुनाएगा, तुम्हें सुलाएगा और तुम्हारा सारा पैसा उठा के अपने आश्रम में लगाएगा। यही है उन अधूरे गुरुओं की पहचान, जो परीक्षा लेने से भी डरते हैं कि कहीं चेला फेल हो गया तो छोड़ के चला जाएगा, समझे। तो गुरु की परीक्षा बहुत खतरनाक होती है, लेकिन निखार देती है, हीरा बना देती है तुम्हें, सोने को कुंदन बना देती है। लेकिन ये सब नहीं समझ पाते हैं, सबकी बुद्धि में ये बातें नहीं घुसती हैं। वो सबको एक ही तराजू में तोलते हैं, जैसा जिसका चश्मा होता है वैसी उसको दुनिया दिखाई देती है। अष्टावक्र जब मां के गर्भ से निकल के भागे, सुखदेव जब मां के गर्भ से निकल के भागे, तब रास्ते में कुछ औरतें बिना कपड़ों के नहा रही थी एक तालाब में। एक भी ना भागी कपड़े की तरफ। लेकिन जब सुखदेव के पिताजी पीछे पीछे भाग रहे थे, तब सबने कपड़े उठा के अपना शरीर ढक लिया। तब उनके पिताजी ने पूछा कि भाई, जब ये सुखदेव निकला यहां से, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से नहाती रही, और जब मैं निकला तो कपड़े पहन रही हूं। तब उन्होंने बोला कि सुखदेव आत्मज्ञानी हैं, वो नर और नारी के शरीर में भेद नहीं रखते। उनके लिए नर का शरीर भी हड्डी और मांस है, चिथड़े हैं, लोथड़े हैं, गंदगी का ढेर है, और उनके लिए नारी का शरीर भी चिथड़े हैं, लोथड़े हैं, गंदगी का ढेर है। वो दोनों में भेद नहीं करते। लेकिन तुम आत्मज्ञानी नहीं हो, इसलिए हमें ये पर्दा करना पड़ रहा है। ये सब दर्ज है, समझे। लेकिन छोटी सोच का आदमी छोटी ही सोच रखता है। याद रखना, लाल चश्मा पहना होगा तो उसे दुनिया लाल दिखेगी, पीला चश्मा पहना होगा तो उसे दुनिया पीली दिखेगी, काला चश्मा पहनेगा तो दुनिया काली दिखेगी। इसी प्रकार जिसके दिमाग में जितना गंद होता है उसको दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। गुरु तक को नहीं छोड़ते लोग, गुरु को भी लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसी दुनिया है ये, समझो। तो इसलिए आत्मज्ञान को जानो। आत्मज्ञान सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है इससे बड़ा। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। अंदर से हाथ भी रखता है और बाहर से चोट भी मारता है। ये गुरु का धर्म है, कर्म है, समझे। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि विष्णु जी को आदमी कहें या औरत कहें। विष्णु जी आदमी हैं या औरत हैं, यही समझ में नहीं आया आज तक। उन्होंने आदमी का भी रूप धारण किया, उन्होंने औरत का भी रूप धारण किया। भस्मासुर को मारा, औरत का रूप धारण किया। राहु का गला काटा, औरत का रूप धारण किया। शंकर जी को ठगने आ गए, मोहिनी रूप, औरत का रूप धारण किया। शंकर जी ठगे गए। शंकर जी ना जान पाए कि ये विष्णु जी हैं, औरत बन के आ गए ठगने के लिए। जरा पढ़ के तो देखो अपने ग्रंथ। तो भाई ये आदमी और औरत निरंजन और माया का खेल है। चाहे कोई आदमी है, चाहे कोई औरत है, ये निरंजन और माया का संयुक्त रूप है, समझ लो। विष्णु जी आत्मा का नाम है, ज्योत निरंजन का नाम है।
मैंने अपना शरीर, अपनी बॉडी इंडियन आर्मी के हवाले किया हुआ है। मेरा कोई भी भगत है, अभी मैंने फॉर्म नहीं भरा, भरूंगा मैं आके इंडिया में। मेरी कहीं भी मृत्यु होती है, मेरा शरीर कहीं भी खत्म होता है, तो बिना कुछ सोचे समझे इसको जलाना नहीं है, इसको दफनाना नहीं है। इस शरीर को सीधे कहां पहुंचाना है? आर्मी हॉस्पिटल में दान देना है इस शरीर को। मेरे घर वालों को पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा चेला ही मेरी फैमिली है। इस शरीर को एकदम उठा के हॉस्पिटल पहुंचाना है तुमने, ताकि इसमें जो भी मटेरियल है वो किसी के काम आ सके। समझो बात को। अगर हमने